क्या हो रहा है ये? गाड़ी चला रहे हैं। छोटे हाय ऑल, वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि हम लोगों को नेक्स्ट डे ट्रिप के लिए निकलना है और हम लोग जा रहे हैं बहरेन बाय कार। तो उसके लिए सुबह मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, सारी अपनी जो बची खुची पैकिंग वो हो जाती है, बच्चों को भी उठा के दीपक रेडी कर देते हैं और फाइनली हम लोग निकल जाते हैं। जल्दी निकलने का प्लान था पर 6, साढ़े 6, 6:40 हो गया था हमको निकलते निकलते। बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अरे जय माता दी। भगवान का नाम ले करके, सभी देवताओं को प्रणाम करके हम लोग निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पे। क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे हाईवेज़ पे चलाने का, तो हम लोग के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे थे। खासकर जब मेन हाईवे पे आते हैं तो भी वहाँ पे सारी कार्स जो हैं 140 की स्पीड में जा रही थी कम से कम, तो सब हमें क्रॉस करके निकल जा रही थी। पर फिर भी हमने अपना जो स्पीड है वो सेम रखा। और आयु को भी समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। उनको हमने कार में ही बताया और उनको इंगेज करने के लिए कुछ बुक्स वगैरह ले रखी थी, कॉपी ले रखी थी ताकि थोड़ी राइटिंग करें, कलरिंग के लिए कलर वगैरह सब कुछ। तो थोड़ा सा रास्ता इस वजह से भी आरामदायक रहा, पर शुरुआत में इन्होंने किया सब कुछ, बाद में फिर वही अपनी शरारतें। और आयु शांत बैठे ऐसा हो नहीं सकता। अभी तक आयु को ये लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं चाचा हाउस, तो वो यही कह रहा है यहाँ पे कि मी, आरू बेबी, पापा, मम्मी, वी आर गोइंग टू चाचा हाउस। उसको उनको ट्रिप वही लगती है। तो रास्ते में कई बार पूछ रहे हैं पर उनको ऐसा जगह लग नहीं रही है कि चाचा हाउस जैसी। और अब यहाँ से शुरू होता है हमारा फुल फ्लेज रेगिस्तान। Yes, we are going to. No, we are not going to Chacha House. We are going to Bahrain. Where? Yes. Where are we going, Aru? और एक आध घंटे तो बच्चे इस तरह एक साथ लेट करके वीडियो देखते हैं तो हम लोगों को वो एक शांति भरा माहौल मिल जाता है। हम भी अपने गाने लगाते हैं और फिर पूरे रास्ते जब तक कि ये लोग शांति से अपना टैबलेट देख रहे थे, हमने भी इंजॉय किया काफ़ी। खाते पीते बातचीत करते गाना सुनते हमारा रास्ता बीत रहा था। तो रेगिस्तान में थोड़ा और आगे जाने पे जब हम बिल्कुल बीच में पहुंचते हैं रेगिस्तान के, तो हमें कुछ रेत के टीले दिखाई देते हैं और इधर लिख रखा होता है बोर्ड पे कि आगे सैंडस्टॉर्म का एरिया है। और इतना सुंदर तरीके से रेत के टीले बनते हैं कि जैसे लगता है किसी ने बनाया हो। तो कुछ देर हमारी आंखों का अट्रैक्शन ये भी रहता। और फिर रास्ते में हमें मिल जाते हैं ऊंट, बहुत सारे ऊंट, झुंड के झुंड ऊंट। और पहली बार मैंने काले कलर का ऊंट देखा था अपनी लाइफ में। तो यहाँ कहते हैं ना ऊंट लोग पालते हैं और उसको चराते हैं लोग, तो वो एक तरह का पूरा हमको जगह देखने को मिली। जगह जगह ग्रीन फार्म हाउस ही लगे हमें, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि गांव था, क्योंकि बस एक कोई बड़ा सा एरिया होता उसको दीवार से लोग घेर देते हैं, वहाँ ग्रीनरी इकट्ठे से बहुत सारी होगी और आसपास रेत। पूरे रास्ते बच्चे इसी तरह शैतानी कर रहे हैं, मतलब कि बैठने नहीं दिया ढंग से। चिप्स वगैरह इधर उधर खा के कुछ सीट पे गिराया, कुछ हम लोग के ऊपर गिराया, मतलब जितनी हो सकती थी लोगों ने बदमाशियां की।
कुछ देर आगे जाने पर हम लोगों ने खाई अपनी बाटी जो लास्ट नाइट मैंने बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी। हमको टेस्ट करने का घर पे मौका भी नहीं मिला। और फिर नज़ारा देखते हुए चारों तरफ हम 2 जगह रुके थे रास्ते में, पेट्रोल पंप पे। एक जगह पेट्रोल पंप के लिए और एक जगह आरू आयु को सुसु आई थी उसलिए। और हमने यहाँ पे देखा रेल ट्रैक भी जो रियाद से कहीं जाता है। और फिर पहुँच जाते हैं बीच एरिया जो सऊदी का बीच है वहाँ, दमाम का। और अब इसको क्रॉस करेंगे। ये वही हाईवे है जो कनेक्ट करती है बहरीन से सऊदी अरेबिया को। नज़ारा इतना खूबसूरत था कि माय हस्बैंड वाज सो हैप्पी। वो कह रहे थे पैसा वसूल तो यहीं हो गया, अब आगे तो ये हम एडवांस में जा रहे हैं। ब्रिजेस वगैरह दूर से देखने में इतना सुंदर लग रहे थे। अगर यही थोड़ा ठंड का मौसम होता और थोड़ी सी बारिश वगैरह हो रही होती तो बहुत बहुत सुंदर व्यू था। इस तरह की हमारी पहली जर्नी थी जो हम ऐसे समुद्र के बीचों बीच क्रॉस कर रहे हों, वो भी बाय रोड, और वो भी खुद ड्राइव करके। दीपक को जाना पड़ रहा है तो उनके लिए भी ये पहला एक्सपीरियंस था और हम सब बहुत एक्साइटेड थे। बहरीन एक आइलैंड है, मतलब कि समुद्र में बसा हुआ है एक छोटा सा देश। इसके आसपास छोटे छोटे आइलैंड हैं जिस पे इन्होंने बीचेस वगैरह बना रखी हैं कि लोग अपनी छुट्टियां मनाएं या टूरिस्ट आएं इस तरह से। तो वो भी, और अगर कहें कि है तो सऊदी और दुबई जैसा। समुद्र के बीचों में गाड़ी चलाने के बाद हमारा आ जाता है बॉर्डर एरिया जहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं सऊदी अरेबिया को और एंटर करते हैं बहरीन में। यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद फिर से हम लोग समुद्र के बीचों बीच ड्राइव कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रही है। दीपक वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड। वो व्यू देख के कुछ ज़्यादा ही खुश थे, मतलब उनको इतना मज़ा आ रही थी और समुद्र के बीचों बीच ड्राइव करने की एक्साइटमेंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और फाइनली हम लोग बहरीन में एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही पता चल जाता है कि हम किसी दूसरे देश में आ चुके हैं, क्योंकि इनका लेआउट, इनका आर्किटेक्चर, इनका जो तरीका है घरों का बनने का, जो मतलब हर चीज़ से पता चलता है कि हम किसी दूसरे देश में हैं। और इनकी कुछ फेमस बिल्डिंग्स हमारे रास्ते में पड़ती हैं। यहाँ की रेड लाइट जो है, क्रॉसिंग है, ये सब थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हमारे जहाँ हम अभी रहते हैं सऊदी अरेबिया से। और फाइनली पहुँच जाते हैं हम लोग अपने होटल। और यहाँ पे 2 दिन बिताने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा होटल भी एक आइलैंड में है। तो 5 से 5.5 घंटे की लंबी जर्नी के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल इन बहरीन। बहुत खुशी होती है कि हम लोग एक दूसरी कंट्री में आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। और आगे की अपडेट आप लोगों को मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।